गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एच पैरामीटर्स। ओके, तो सबसे पहले एच पैरामीटर में हम देखेंगे कि एच पैरामीटर के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, उसके बाद उसका इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसके बाद उसको किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से वो पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद फाइनल क्या है कि हम एच पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी जो फंक्शन है एच पैरामीटर की, सबसे पहले हमें वो देखनी है एच पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है। ओके, तो एच पैरामीटर का फंक्शन सिर्फ हमें याद रखना है। अगर एच पैरामीटर का फंक्शन याद होता है तो हमें सब कुछ याद रहेगा फाइनल। इसके आगे सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि एच पैरामीटर के फंक्शन क्या है। तो एच पैरामीटर में जो फंक्शन होता है, ओके, उसमें V1 I2 होता है। V1 I2 जो होता है वो फंक्शन होता है I1 V2 का, I1 V2 का। ओके, तो इसमें क्या है कि V1 I2 जो है वो फंक्शन है I1 V2 का। मतलब क्या है कि हमारा अगर I1 और V2 चेंज होगा, ओके, तो क्या होगा, V1 I2 चेंज होगा। मतलब क्या है कि ये जो V1 I2 है इस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, V1 I2 होगा क्या चीज़, डिपेंडेंट होगा। ओके, V1I2 ये क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट। ओके, अब I1 V2 क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये जो है इस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ये तो खुद एक फंक्शन है सिर्फ। ओके, I1 V2 I1 V2 ये क्या होगा, ये होगा इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब इसके बाद हम यहाँ से इनपुट इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से इनपुट इक्वेशन लिखेंगे। तो इनपुट इक्वेशन V1 सबसे पहले लिखेंगे। V1 ओके, V1 एच का पैरामीटर आएगा और साथ में उसकी ये फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, H11 आएगा एच पैरामीटर में, H11 इंटू I1 प्लस, उसके बाद H11 के बाद पैरामीटर आएगा H12 के साथ ये V2 आएगा। ओके, V1 H11I1 प्लस H12V2। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट इक्वेशन। ये हमारी है इनपुट इक्वेशन। अब उसके बाद हमें आउटपुट की लिखनी है। आउटपुट क्या है, I2 करंट। ओके, अब आउटपुट इसकी आउटपुट I2 फंक्शन किसका किसका है, I1 V2 का है। तो H11 H12 हो गया। अब H21 आएगा, H21 I1 प्लस H12 H22 V2। ओके, ये हमारी क्या होगी, आउटपुट की इक्वेशन होगी। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इसी को V1 I2 इनपुट साइड, V1 I2 इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वल टू एच पैरामीटर को एक उसमें मैट्रिक्स में बनाएंगे, एच पैरामीटर को एक मैट्रिक्स में बनाएंगे।
H11, H12, H21, H22, ये H पैरामीटर की मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद आउटपुट साइड में क्या है, I1 V2 है, I1 V2, ये हमें मैट्रिक्स हमने बना ली। अब यहाँ पे भी अगर वापस इक्वेशन हमें चाहिए, V1 इक्वल टू H11 I1 H12 V2, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके वापस इनपुट आउटपुट की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ओके, जहाँ पे जो H पैरामीटर है, ये मैट्रिक्स H क्या है हमारा, H11, H12, H21, H22। क्लियर है इतना चीज़। अब उसके बाद हम क्या है कि अब इसको कैसे हम पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। H11, H12, H21, H22 किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले H11, ठीक है। H11 हमें फाइंड अगर करना है तो क्या है कि V2 हमारा ज़ीरो होना चाहिए। V2 अगर ज़ीरो होगा तो H11 क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाई I1। ओके, V1 डिवाइडेड बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो। V2 ज़ीरो होने का क्या मतलब हुआ कि शॉर्ट सर्किट है। ओके, वोल्टेज ज़ीरो का मतलब यही होता है कि वो शॉर्ट सर्किट है। क्लियर है। तो अब इसको क्या कहेंगे, पहले तो शॉर्ट सर्किट हमें यहाँ दिख रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, एक ही टर्मिनल पे है, इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज और करंट का रेशियो है। सेम टर्मिनल पे मैंने बताया था कि वो क्या होता है, उसको ड्राइविंग पॉइंट बोलते हैं। ड्राइविंग पॉइंट। ओके, और ये क्या है, इनपुट साइड में है। V1 और I1 का जो रेशियो है वो दोनों, V1 भी इनपुट साइड का वोल्टेज है और I1 भी इनपुट साइड की करंट है। ओके, तो अब दोनों इनपुट साइड के हैं तो ये क्या हुआ, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट इम्पीडेंस। अब क्या है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर इसी चीज़ को हम V1 बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अब इसको V1 बाई I1 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन I1 बाई V1 व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो, ये लिख सकते हैं। हमने Y पैरामीटर में डिस्कस किया था, Y पैरामीटर I1 बाई V1, I1 बाई Y पैरामीटर क्या होता है, V1 बाई I1 होता है। ओके, V1 बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, Y11 कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन I1 बाई V1 है व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो। अभी भी आउटपुट साइड का ही टर्मिनल शॉर्ट है, ठीक है। और वहाँ पे Y11 के लिए क्या होता है, V1 बाई I1, बट यहाँ पे क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1 अपॉन इसको Y11 ठीक है, इसको हम Y11 लिख सकते हैं।
ओके। अब इसके बाद H21 हमें निकालना है। अब H21 अगर निकालना है तो फिर से V2 को ज़ीरो करेंगे। जब V2 ज़ीरो होगा तो I2/I1 हमारा H21 निकलेगा। I2/I1 when V2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके। अब इसको क्या कहेंगे, ये क्या है कि हमारा आउटपुट साइड की करंट और इनपुट साइड की करंट, जब भी आउटपुट साइड की करंट और इनपुट साइड की करंट का रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, करंट गेन कहते हैं। ओके। और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हमने लिख दिया। अभी क्या है, इसको शॉर्ट सर्किट करंट गेन, क्लियर है। अब क्या है कि अगर हमें H12 निकालना हो, H12 इक्वल टू H12 हमें निकालना है तो I1 हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। I1 ज़ीरो होगा, H12 क्या होगा, V1/V2, V1/V2 व्हेन I1 इक्वल टू ज़ीरो। I1 ज़ीरो का क्या मतलब है कि इनपुट टर्मिनल ओपन, इनपुट टर्मिनल ओपन का मतलब क्या है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट हो गया। और क्या है, ये वोल्टेज का रेशियो है, मतलब इनपुट साइड बाई आउटपुट साइड, इनपुट बाई आउटपुट जो रेशियो होता है इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं। जिस तरीके से ये करंट का रेशियो उसको करंट गेन कहते हैं, इसी तरीके से वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको वोल्टेज गेन कहते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ओके। उसके बाद अब हमें लास्ट जो है हमारा है H22 फाइंड करना है। H22 अगर हमें फाइंड करना है तो I1 ज़ीरो करेंगे तो I2/V2 H22 मिलेगा, I2 डिवाइडेड बाई V2 व्हेन I1 इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट है, I1 ज़ीरो है, ओपन सर्किट है। ओके। सेम टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल पे है, मतलब सेम टर्मिनल पे है तो हम इसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम ड्राइविंग पॉइंट बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट। ओके। ये आउटपुट साइड का दोनों पैरामीटर्स जो भी हैं, ठीक है, करंट और वोल्टेज जो है वो आउटपुट साइड का है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ओके। और ये क्या है, I2/V2 है, इसको क्या कहते हैं, I/V को एडमिटेंस कहते हैं, आउटपुट एडमिटेंस। क्लियर है। और इस चीज़ को, ये जो I2/V2 व्हेन I1 इक्वल टू ज़ीरो है, ओके, अगर इसको हम 1/V2/I2 व्हेन I1 इक्वल टू ज़ीरो करें, ओके, तो जो हमने Z पैरामीटर पढ़ा था, ओके, Z22 जिसमें हमने निकाला था, Z पैरामीटर में ये Z पैरामीटर था जिसमें Z22 हमने निकाला था, V2/I2 व्हेन I1 इक्वल टू ज़ीरो। ओके। V2/I2 दोनों आउटपुट का वोल्टेज और करंट है, ठीक है, व्हेन इनपुट करंट ओपन है, मतलब ज़ीरो है। तो इसमें क्या है, I2/V2 है, जस्ट उसका अपोजिट है। ओके। जस्ट उसका अपोजिट है, मतलब H22 क्या होगा हमारा, 1/Z22 होगा। क्लियर है। अब क्या है कि अब हम यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे,
ओके। इस इक्वेशन को इनपुट आउटपुट की ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इससे हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। क्लियर है। V1 इक्वल टू H11I1 प्लस H12V2 है। ओके, तो इनपुट साइड में ये टर्मिनल है, ठीक है, उसमें क्या है कि यहाँ पे हम H11 लगा देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, H12V2 हमें लिखना है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। ओके, जिसमें H12V2, ये H12V2 का वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, और ये टर्मिनल माइनस, और इसके क्रॉस कितना है, V1 है, और ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें I1 करंट जा रही है,